नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रांड बीट राहुल। आज हम निकले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही काल्पनिक है। हमारे साथ एक आजमगढ़ के रहने वाले, जो कि यूपी में है आजमगढ़, वहाँ के रहने वाले वासुदेव यादव जी हैं। चलिए जानते उनके बारे में, ये नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कुछ है, इसके राज रहस्य। चलिए उनसे बात करते हैं। अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं वासुदेव यादव आजमगढ़ का निवासी हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश ज़िले में है। मैं भी काफ़ी दिनों से यहाँ, मेरी अभिलाषा थी कि मैं ऐतिहासिक स्थल को देखूं और इसके विषय में जानूं और समझूं। तो ये अवसर मुझे मिला आज यहाँ आने का, और इसके विषय में जानकारी मिली साइंस जर्नी यूट्यूब चैनल के द्वारा, और वैदिक काल में इतिहास का घालमेल, ये दो किताबें के द्वारा काफ़ी मुझे जानकारी मिली। और फिर मैं यहाँ आया, और यहाँ देख रहे हैं कि चारों तरफ खंडहर ही खंडहर दिखाई दे रहे हैं। कहा गया है कि 2 साल तक यूनिवर्सिटी जलती रही, लाइब्रेरी जला दी गई, और उसके साक्ष्य मिले हैं। कहा गया कि भारत में सोने की चिड़िया थी, और ये विश्व गुरु था। तो सोने की चिड़िया आज नहीं थी, मौर्यकालीन इतिहास में ही सोने की चिड़िया थी, जब उस जमाने में 27, 26 यूनिवर्सिटियाँ भारत में थी, और पूरे विश्व के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ आते थे, और तब जाके विश्व गुरु बना है बौद्धिक विकास के कारण। और स्वर्ण युग भी कहा गया है। उस जमाने में सभी समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार था, न ऊंच था न नीच था, कोई भेदभाव नहीं था, समता का आधार था। न आत्मा न परमात्मा, न स्वर्ग नरक, ये सब कॉन्सेप्ट उस जमाने में नहीं थे। और केवल प्रकृति की पूजा होती थी। जैसे पृथ्वी जल वायु अग्नि से मिलके हमारा ब्रह्मांड का निर्माण होता है, और इन्हीं चारों के न रहने पर हम नष्ट हो जाते हैं। तो इन्हीं के द्वारा पूजा होती थी प्रकृति की। तो नालंदा में 8 तला की बिल्डिंगें थी, और यहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। 5000 छात्रों के यहाँ रहने की व्यवस्था थी, छात्रावास थी। लेकिन बख्तियार खिलजी के ज़माने में ही ब्राह्मणों ने इसको जलाया, और कहा गया कि बख्तियार खिलजी ने ही जला दिया। जबकि अब ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं कि तिब्बत में एक किताब मिली है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ब्राह्मणों ने खुद इसको जलाया और उसको पर्दा डाल दिया। मतलब बख्तियार खिलजी के ऊपर दोषारोपण किया गया जी। और अंग्रेजों ने इसको लंदन की लाइब्रेरी में, यहाँ की किताबें जो विदेशी थे, हैंसांग फाहियान, ये सब आए और यहाँ की किताब पढ़े, और उन्होंने किताबें अपने देशों में लिखी। तो वहाँ अन्य देशों में किताबें सुरक्षित पाई गई, केवल भारत की ही किताबें जलाई गई, नष्ट की गई, इतिहास ताकि मिट जाए। लेकिन जो इतिहास के साक्ष्य और किताब हैं विदेशों में थे, उनको पढ़ने के बाद लाइब्रेरी में एक अंग्रेज थे पुरातत्वविद, उन्होंने पढ़ा और देखा कि जागीर, यहाँ कौन सा स्थान जागीर है ना, वहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी बड़ा गांव है, वहाँ इस तरह के साक्ष्य उन किताबों में पाए गए, जिक्र किया गया। तो मेजर जनरल सर कनिंघम ने यहाँ एक खुदाई की, और जितने भी साक्ष्य मिले उसका संकलन करके म्यूजियम में उन्होंने सुरक्षित रखा। और सम्राट अशोक या मौर्यकालीन इतिहास का उन्होंने तुरंत एक इतिहास लिखा, जो कि छिपा दिया गया था। ये यहाँ तथ्य है जी। जैसे क्या कारण था कि ब्राह्मणों ने उसको जलाया और उस पर दोषारोपण किया? जी, ब्राह्मणों ने इसलिए जलाया, उनका एक ब्राह्मण धर्म था, उनके धर्म में थे, वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार था, क्षत्रिय को रक्षा करने का, शूद्र को व्यवसाय करने, वैश्य को व्यवसाय करने का अधिकार था, और शूद्र समाज को इन तीनों की सेवा करने का अधिकार था। यहाँ तक कि इन्हें धन अर्जन करने की भी सुविधा नहीं थी, पढ़ने की सुविधा नहीं थी। यहाँ तक कि स्त्री बच्चों को अगर कोई बलात् ले जाए, अपने पास रख ले, तो भी उन्हें अपने पास बुलाने या उसे रक्षा करने का अधिकार भी नहीं था। ब्राह्मण को राइट था कि ले जा सकते हैं। तो इन व्यवस्थाओं को बौद्ध धर्म ने पटाक्षेप करना चाहा कि वर्गवाद न हो, जहाँ पुरुष पढ़ सकता है वहाँ महिला भी पढ़ सकती है, और सभी अपने बौद्धिक विकास करें, कमाएं खाएं। ये समानता की व्यवहार थी, नहीं कोई ऊंच था कोई नीच था।
और जो ब्राह्मणों के द्वारा पाखंड अंधविश्वास फैलाए गए धर्म के नाम पर, उसको इन्होंने खंडन किया। इस तरह की चीजें नहीं है। तो स्वाभाविक है कि किसी का अगर बनाया हुआ राज या व्यवस्था कोई छिन्न भिन्न करेगा तो उससे जलन होगी, और उसी जलन के द्वारा इनके साहित्यों को, इनके किताबों को, इनकी सभ्यताओं को नष्ट करना शुरू। ये उनका ध्येय था। एकदम सही कहा। जी, धन्यवाद आपको, और धन्यवाद यहाँ के लोगों को, और धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कनिंघम सर को, जिन्होंने एक दबे हुए इतिहास को उजागर किया खुदाई करके। ये हमारे धन्यवाद के पात्र हैं, और जितनी भी उनकी सराहना कीजिए, प्रशंसा कीजिए, वो कम है, क्योंकि हमारे छिपे हुए इतिहास को उन्होंने बनाया, खोदा, जानकारी दी। हमारे चैनल के लिए कुछ बोल दीजिए। आपके चैनल को मेरी शुभकामनाएं हैं, और आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इस प्रयास में सफल हों और सही सही जानकारी दें, और जो छिपी हुई जानकारी है उसको दर्शकों तक पहुंचाएं। ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। आप